बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप के सब ठीक होंगे। आज ना मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी मैं सैड भी हूँ क्योंकि ये है मेरी नाइट की वीडियो स्टार्ट हो रही थी व्लॉग, क्योंकि मेरे ना ये यूट्यूब पे थोड़ा सा कोई इशू आ गया है। तो पता नहीं बस कौन सी वीडियो थी जो मैंने यानी कि सही पोस्ट नहीं की, जिसकी वजह से वीडियो भी उन्होंने डिलीट कर दिया। अभी मुझे पता भी नहीं चल रहा कि वो कौन सी वीडियो थी। तो बस थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो गई है, तो दुआ करें कि ये मेरा यानी कि मसला जो है कि हल हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत कर रही हूँ। अभी ये देखें 4 यानी कि 10 मेरे से हो गए हैं सब्सक्राइब, व्यूज़ भी अच्छे जा रहे हैं, यानी कि 4 मंथ स्टार्ट किया है तो ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस सब ने दुआ करनी है कि ये मेरा मसला ना जल्दी से जल्द हल हो जाए। वैसे मैंने उनको अप्लाई तो कर दिया है, तो उन्होंने यानी कि अभी बताएंगे, उन्होंने कहा 3 डे बाद आपको ना मैसेज आ जाएगा। सब ने दुआ करनी है कि मेरा ये जो इशू आ रहा है ना यूट्यूब में, यानी कि पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा है, तो बस ये हल हो जाए। और फिर आगे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जन्नत हमज़ा को मिला भाई सरप्राइज़, देखें आप लोग भी, मुझे भी मिल गया सरप्राइज़। इनके बाबा गए थे शो पे, वहाँ से वापस उन्होंने ना जन्नत हमज़ा के लिए भाई 14 अगस्त के ड्रेस ले आए हैं, तो मुझे भी सरप्राइज़ मिल गया। मैं भी यहाँ पे बस अपनी वीडियो को ही देख रही थी, यानी कि चेक कर रही थी कि क्या इसमें इशू आ रहा है। तो बस अभी मैंने वैसे अप्लाई किया है, उन्होंने कहा कि हम आपको 3 डे में बता देंगे। सब ने दुआ करनी है, ठीक है। चलें आगे हम लोग जन्नत के रिएक्शन हमज़ा के देखते हैं कि जन्नत हमज़ा कितने हैप्पी हुए जब उनको ये सरप्राइज़ मिला है। वाह, क्या लेके आए बाबा, दिखाओ। ये वाह, सरप्राइज मिल गया जन्नत हमजा को। ये एक हमजा की और एक जन्नत की। वाह, बाबा ने सरप्राइज दे दिया आप लोगों को। कौन सा है दिखाओ। तो केले केले ही चला गए। जन्नत खोल, ओपन करके दिखाए ना, ओपन करें, ओपन करें। माशाल्लाह, दिखाओ, इधर करो, इधर दिखाओ। वाह, हमजा जन्नत को भाई मिल गया है सरप्राइज। जन्नत आप लोगों को सरप्राइज मिल गया है। मैं सदके जाऊँ, कहता है बाबा हमारे पास कपड़े हैं। मैंने इनको कहा था हमने नहीं लेने, हमारे पास पड़े हुए वाइट शर्टें, वो पहनेंगे। कितने अच्छे हुए हैं। दिखाओ, दिखाना, एक दिखाना। अच्छा पहना के दिखाती हूँ। हाँ हाँ, हमारे बाबा 14 अगस्त की शर्ट लेके आए हैं। सरप्राइज मिला इनको पाकिस्तान में। आप लोग सरप्राइज मिले ना, ऐसे सरप्राइज मिलते होते हैं। 14 जिस दिन होगा ना, 14 अगस्त उस दिन पहनेंगे। 14 अगस्त को करवाएं हमजा, आप भी अपनी चेक करवाएं। नहीं यार, बहुत लंबी है देखो। और यहाँ पर हमारी हो गई है मॉर्निंग का टाइम था, तो सुबह सुबह बहुत ही ना, अभी आजकल ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना तो इतनी ठंडी हवा आती है ना, क्योंकि अभी ना यानी कि पहले रात को ना काफ़ी ज़्यादा हब्स गर्मी होती थी, अभी शुक्र है रात बहुत ठंडी हो जाती है। और जब सुबह उठते हैं और बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा होती है। और यहाँ पर जन्नत हमज़ा सो रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं अपने फिर काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जन्नत हमज़ा सो रहे थे। मैंने यहाँ पर लगानी थी मशीन, क्योंकि 2 डे हो गए थे नहीं लगाई थी। तो और मैंने ना सोफ़े के जो कवर होते हैं वो भी उतारे हुए थे, बेडशीट्स के कवर थे वो भी उतारे थे। मैंने कहा चलें आज ये भी वॉश हो जाएंगे। कपड़े तो कम थे, बस ये ज़्यादा थे, तो मैंने कहा चले मशीन लगाते हैं, इनको करते हैं वॉश, क्योंकि जन्नत हमज़ा तो सो रहे थे। यहाँ पर जो मैं सबसे पहले यानी कि कपड़े डालने होते हैं ना, वो मैं साइड पर कर लेती हूँ सीधे करके। तो मैंने कहा चलें साथ में, क्योंकि फ्राइडे था, और साथ मैंने कहा चलें आज मशीन लगा लेते हैं तो कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। और मैंने कहा जब तक जन्नत हमज़ा उठेंगे फिर इनका साथ नाश्ता रेडी कर लूँगी, साथ साथ नाश्ता रेडी हो जाएगा, साथ साथ कपड़े वॉश होते रहेंगे। तो फिर मैंने साथ में ना किचन में गई हूँ, मैंने कहा इनके उठने से पहले ना एग बॉयल हो जाए। तो क्योंकि अभी मैं इनको ना डेली यानी कि एक एक एग साथ दे रही हूँ। अगर इन्होंने यानी कि ब्रेड के साथ लेने हो वो भी बेस्ट है, तो वैसे बॉयल किए हुए भी एग दे रही हूँ। मैंने कहा इनके उठने से पहले एग भी बॉयल हो जाएंगे, तो चलें जब ये उठेंगे फिर जो ये नाश्ता कहेंगे वो बन जाएगा। और यहाँ पर चाय भी बना के साइड पे रखी हुई थी, क्योंकि मैंने कहा जब ये उठते हैं ना इनको बहुत तेज़ की भूख लगी होती है, क्योंकि ये लेट तो अभी उठते हैं, तकरीबन 10 हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर जब एग बॉयल हो गए हैं तो मैंने कहा इनको मैं ठंडे पानी में रखती हूँ, तो बाद में इनको ना
कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर फिर जन्नत हमज़ा उठ गए थे कि ये कह रहे थे हमें ना आप चाय के साथ ब्रेड सिर्फ फ्राई कर दें, यानी और फिर मैं इनके लिए ना इधर करने लगी थी फ्राई। लाइट से बस हम ऑयल लगा के ना ब्रेड को फ्राई करेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं, सिर्फ जस्ट लाइट सा। और साथ में जो मैंने कहा चाय गर्म हो जाए, और फिर इनके एग है साथ में, ये देखिए ठंडे करके इनको कटिंग कर देंगे, साथ में ना एग ले लेंगे। और उसके बाद ये था कि बस थोड़ी थोड़ी ये डेली बस इनका यही होता है कि डिफरेंट नाश्ता हमें मिले, डिफरेंट मिले। और अक्सर ये होता है मैं ये जब सोए हूँ ना मैं इनके लिए बना के रख दूँ तो फिर ये कहेंगे हमने तो आज ये नहीं खाना था, हमने ये खाना था। फिर ये यानी कि बड़ा मुझे यानी कि ज़्यादा मसला हो जाता है। पर शुक्र है एग बॉयल किए हुए थे, कह रहे थे हमें एग बॉयल कर दें और साथ में ब्रेड दे दें चाय के साथ। और यहाँ पर बस मैंने इनके लिए लाइट से फ्राई किए हैं। और खाना तो आज नहीं बनाना था क्योंकि सालन हमारा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा आज ना यानी कि खाना नहीं बनाते, यानी कि सालन पड़ा हुआ था। फिर जब जन्नत हमज़ा दोपहर को खाना होगा तब बना लेंगे उनको, यानी कि बना दूंगी मैं रोटी ना। और यहाँ पर बस जल्दी से हमने फ्राई करने हैं और मशीन भी लगाई थी, घर के नीट क्लीन सफाई थी। सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे यानी कि यहाँ पे ही लग जाता है या घर की नीट क्लीन सफाई में, क्योंकि सबको डेली की रूटीन की डस्टिंग भी हो जाती है, डेली की डेली सफाई करनी होती है। और यहाँ पर बस जल्दी जल्दी बच्चों को फ्राई करके देंगे। उसके बाद अपने यानी कि आज मैं कह रही थी किचन को भी ना थोड़ा सा, यानी कि वैसे किचन में डेली नीट क्लीन करती हूँ, आज मैंने कहा चले ना स्पंज को सर्फ लगा के ना तो वो अच्छे तरीके से सारा ना, यानी कि क्योंकि आज खाना तो बन नहीं रहा, चलें साथ ना ये काम कर लेते हैं। मैं वैसे अक्सर ये जब भी मैं ना घर की नीट क्लीन सफाई करना स्टार्ट करती हूँ ना, मैं कोई ना कोई ऐसा काम पकड़ लेती हूँ जो यानी कि एक तो वो भी साथ हो जाता है। जिस तरह कि मैंने परसों ना विंडो यानी कि कंप्लीट साफ़ कर ली, वैसे साफ़ होती है नहीं मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, पर फिर ये हो जाता है एक मैं कह रही हूँ डेली काम पकड़ लिया यानी कि जो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जिस तरह के आज मैंने किचन को देखा कि सारा किचन का यानी कि या वैसे मैं किचन को डेली ही यानी कि मेरा ना यानी कि मैंने उसको नीट क्लीन करना होता है। और यहाँ पर बस हमारा नाश्ता रेडी हो गया था, मैंने कहा चले पहले इनको नाश्ता करवा लूँ, पास बैठ के इनको नाश्ता करवाना होता है, क्योंकि जब अगर उठ जाऊँ इनके पास से तो जब वापस आऊँ हमज़ा तो बस सब यानी कि हर चीज़ ख़राब कर देता है, चाय के अंदर एग डाल देगा, ब्रेड डाल देगा, बस वेस्ट कर देगा। फिर इसलिए मुझे इनके पास बैठ के, जब ये सो के उठते हैं ना, ये बाहर हमने मैट्रेस रखा हुआ वहाँ पे ये आके बैठ जाते हैं, तो नाश्ता फिर इन्होंने इधर बैठ के ही करना होता है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चले ना मशीन को देख लेंगे, क्योंकि इनको नाश्ता करवा लें, उसके बाद फिर क्योंकि कपड़े तब्ती करना, कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। और यहाँ पर बस इनको जल्दी जल्दी से नाश्ता करवाया है। और फिर क्या था, आज था फ्राइडे, तो बच्चों ने शावर तो वैसे बच्चे आजकल डेली की रूटीन में ही ले रहे हैं, क्योंकि ये तो 2 टाइम लेते हैं। जब अकेडमी से आए रात को सोने से पहले इन्होंने लेना होता है, और फिर उसके बाद इन्होंने यानी जब अकेडमी जाना है तब इन्होंने लेना है। और उसके बाद हमारा ये था कि और यहाँ पर ना मैं आज ये सोच रही थी कि आज ना विंडो को भी यानी कि अच्छे से ना यानी कि साफ़ किया जाए, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ परसों मैंने यानी कि दूसरी विंडो रूम की विंडो साफ़ की तो वैसे साफ़ थी, बस मैंने कहा कि डेली के रूटीन में ना कोई ऐसा काम पकड़ते जाना है कि जो ना एक तो ईजी भी हो साफ़ करना और एक बंदा थकावट वगैरह भी नहीं हो। तो आज मैंने बस ये परसों मैंने यानी कि वो रूम वाली विंडो की, आज मैंने कहा इसको ना साफ़ करते हैं। तो साथ में कपड़े भी यहाँ पर वॉश हो गए थे। उसके बाद थी बस घर की नीट क्लीन सफाई। तो ये देखिए ना मैं बेड शीट को ना अक्सर इस तरह डालती हूँ, छोटे यानी जिस तरह जन्नत हमज़ा है, मैं कोनों पे इस तरह यानी कि गठान बांधी, उसके बाद मैं इनको नीचे कर देती हूँ। फिर चादर ये होता है जन्नत हमज़ा के बैठते हैं, चादर फोल्ड नहीं होती, यानी कि अक्सर होता है ना चादर इकट्ठी हो जाती है, तो इससे ना चादर फोल्ड नहीं होती, ईजीली यानी कि नीचे रहती है। चारों कोनों पर मैं ना इस तरह ही करती हूँ कि चारों कोनों पे ना इस तरह बांध दी किठाने, उसके बाद ये नीचे कवर इजीली हो जाती हैं। जैसे मर्ज़ी जन्नत हमज़ा बैठें, खेलें, यानी कि जंपिंग करें, बस चादर ना फिर नीचे से निकलती नहीं है। अक्सर ये होता है ना कि हमारी चादर से यानी बच्चे बैठते हैं, खेलते हैं, मस्तियाँ करें या जंपिंग करें, चादर से यानी इकट्ठी हो जाती हैं। जब आप इस तरह गिठान यानी कि चारों कोनों पर बांधेंगे ना, आपकी चादर कभी भी इकट्ठी नहीं होगी, बच्चे जैसे मर्ज़ी खेलें, क्योंकि चादर टाइट हो जाती है। यहाँ पर फिर मैंने कहा चलें पहले डस्टिंग करते हैं, साथ में कंप्लीट पहले डस्टिंग करेंगे, उसके बाद सफाई स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा लैपटॉप, यहाँ पर जब मुझे यानी कि यूट्यूब यानी कि ओपन करना हो, यहाँ पर फिर मैं करके ना देख लेती होती हूँ। अगर कोई मसला आ रहा हो यहीं से यानी कि लैपटॉप को ओपन करके वहाँ से हल कर लेती हूँ।
क्योंकि मुझे अक्सर मोबाइल में ना समझ नहीं आती वॉइस स्टडी हो की। फिर जहाँ पर बस डस्टिंग की जल्दी से, यानी कि मेरा ये डेली का ही काम है, डस्टिंग करना, सफाई करना। अक्सर वास कहते हैं अक्सर एक दिन सफाई कर लिया करो, 2-3 दिन निकाल। मैंने कहा ये तो हो सकता ही नहीं कि अक्सर एक दिन सफाई करे, 2-3 दिन ना करे। तो अक्सर पता है आप लोगों को, जब जन्नत हमजा अकेडमी चले जाते हैं तब भी फिर मैं एक दफ़ा दोबारा, यानी कि मुझे ना मैं रूम की सफाई, क्योंकि ज़्यादातर ये रूम में बैठते हैं, तो मैं एक दफ़ा फिर रूम की करती हूँ। मुझे ना वैसे भी घर ना गंदा बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं कहती हूँ घर साफ़ हो, अल्लाह पाक ने अगर दिया हुआ साफ़ हो, कहीं यानी कि डस्ट ना हो, कहीं कुछ भी ना हो। तो बस दुआ किया करें अल्लाह पाक हमें भी अपना घर दे इंशाल्लाह, आमीन आमीन। और इसके बाद ये था कि हमारा के प्लांट्स की भी होगी डस्टिंग, यानी कि डोर की भी होगी। वैसे डोर को मैं ना इनको सुबह कंप्लीट सब डोर को ना यानी कि इनकी डस्टिंग करूँगी। मैं वही कह रही हूँ एक एक दिन ना सब चीज़ों की यानी कि रख लिया करेंगे। जो यानी कि हार्ड होगा ना फिर ये होता है ईजी हो जाता है, एक बंदे यानी कि थकावट वगैरह भी नहीं होती। और यहाँ पर जन्नत हमजा स्टडी भी कर रहे थे, तो मैं इनको कह रही थी अभी आप लोगों ने मोबाइल नहीं पकड़ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर बैठ के स्टडी करें। पर शुक्र है अच्छे बच्चे हैं, बात मान लेते हैं। जन्नत यहाँ पर यानी कि टीचर बनी हुई थी जो उसको ना स्टडी करवा रही थी। और जो मेरे ये कपड़े गिले, बस मैंने कपड़े वॉश किए थे। मैंने कहा पहले ना बस घर की नीट क्लीन सफाई कर लें, फिर हम अपने ना कपड़े चेंज करेंगे। बच्चों को क्योंकि शावर भी देना है, और फिर मैंने कहा ख़ुद भी कर लेंगे, नमाज़ भी पढ़नी है, फ्राइडे भी है। तो बस घर के काम और बस इसी तरह सारा दिन, यानी कि जब सुबह से उठी ना यानी कि यही बस काम, वो कर लें, ये कर लिया। जब जन्नत हमजा 3 बजे अकेडमी जाती हैं तब मुझे ना टाइम मिलता है तकरीबन 2 घंटे 3 का ना, यानी कि 1 घंटे का अगर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर ली, एडिटिंग कर ली, कुछ और काम हुआ फिर वो साथ कर लिया, इस तरह बस बिज़ी ही यानी कि लाइफ चल रही। फिर तब तिकर जन्नत हमजा का अकेडमी से आने का टाइम हो जाता है तकरीबन 7 बजे। तो फिर उनको तब बहुत तेज़ की भूख लगी होती है, तो टीचर यानी कि काफ़ी देर उनको वहाँ पर ना बैठा के रखती है, यानी कि तकरीबन 3 बजे आते हैं, वापसी उनकी होती है 7 बजे। तो तब जब आते हैं उनको इतनी तेज़ की भूख लगी होती है ना, फिर तो बस कहते हैं जल्दी से कुछ खाने के लिए मिल जाए। और यहाँ पर साथ में यानी कि चूल्हे को भी साफ़ करी थी। मैंने कहा ये भी ना बस डेली तो होता है, पर फिर भी मैंने कहा चलें आज जल्दी से ना साथ में ये भी नीट क्लीन हो जाए। और साथ में यानी, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, जो मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये था कि हमारा बस किचन रह गया था, बाहर से घर की नीट क्लीन सफाई हो गई थी और सिर्फ हमारा जस्ट किचन रह गया था। वैसे सफाई अपने घर की करना ना, यानी कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है अपने घर को ना साफ़ सुथरा रखना। मुझे तो गंदा घर वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो, मैं सही बताऊँ, मुझे घर नीट क्लीन ना बहुत पसंद है। मैं भी ये चाहती हूँ, अक्सर मैं बीमार भी हूँ ना, मैं फिर भी उठ के अपने घर को, मुझे फीवर भी हो ना, मैंने उठ के अपना काम करना। बस मुझे कहते हैं आज तो रहने दो। मैं कहती हूँ ये नहीं हो सकता कि मैं अपने घर को नीट क्लीन ना करूँ, बेशक मैं बीमार भी हूँ। तो बस अल्लाह पाक इस तरह सेहत दे। अपने घर बंदा खुद जो अपनी यानी कि नीट क्लीन सफाई है ना खुद करे, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि एक तो हमें आदत होती है अपने काम करने की। ये देखें, ये ब्रेड मुझे पता नहीं था ये गीली होगी, यानी कि ये अभी मैं रख दूँगी दूसरी, यानी कि जो सूखी रोटी होती है उनमें साइड पे हम कर देंगे। क्योंकि अपने काम वैसे भी करना, एक तो सेहत बंदे की अच्छी रहती है, एक बंदा खुद अपने काम करे। पता क्या, मुझे तो ना ज़्यादातर मेड मम्मा कहती ही रख लें, पर मुझे नहीं, दिल नहीं मेरा करता, मुझे नहीं मेड के काम पसंद। मैं कहती हूँ जो हमने मेड को कह के बार बार कह के करवाना है ना, वो हम खुद कर सकते हैं, ठीक है, ईजीली। तो एक बंदा खुद भी फ्रेश रहता है, बिजी रहता है अपनी लाइफ में। तो मुझे तो बस अपना काम करना खुद को पसंद है। मैं कहती हूँ मैं अपना काम खुद करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि मैं किसी से काम अपना करवाऊँ। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने अपना किचन भी, भाई हमारा नीट क्लीन हो गया। इसके बाद जन्नत हमजा को रह गया था शावर देना, तो मैंने कहा चलें पहले किचन नीट क्लीन होता है और फिर जन्नत हमजा को शावर देते हैं। उसके बाद फिर ख़ुद शावर लेंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, क्योंकि फ्राइडे है। फिर हम करेंगे अपना, यानी कि बच्चों को उनका अकेडमी का टाइम तब तक हो जाएगा जन्नत हमजा का ना, तो फिर इनको अकेडमी भी भेजना है। और यहाँ पर ये देखें बिल्कुल हमारा किचन नीट क्लीन हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है। और उसके बाद जन्नत हमजा को शावर दिया है। जन्नत यहाँ पर अपना कर रही थी खुद ही काम, तो हमजा भी खुद कर लेती है, भी शुक्र। जन्नत तो अपना ड्रेस भी खुद चेंज कर लेती है। और यहाँ पर जन्नत कहती है हमें ना पराठा खाना है, तो इनको पराठा बना के दिया, दाल के साथ था सालन था, दूसरा था एग और पोटैटो का। यहाँ पर बस इनका हो गया था अकेडमी का टाइम, ये जा रहे थे अकेडमी, अपनी अपनी पेंसिल निकाल रहे थे। तो बस
ये था हमारा आज का मिनी व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है। जो मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। और जो मेरा यानी कि यूट्यूब पे इशू आ रहा है, सबने दुआ करनी है बस जल्द से जल्द हल हो जाए। इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे वही हो रहा है कि कहीं पीछे से मेरा यानी कि चैनल बंद नहीं हो जाए। तो प्लीज़ सबने दुआ करनी है कि बस मेरा वो जो इशू आ रहा है वो हल हो जाए, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक न्यू मिनी व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।